CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक बीमारी के चलते इस वर्ष अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने की व्यवस्था कर दी है। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में आज पढ़ेंगे भूगोल या ज्योग्राफी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक। कक्षा 8वीं आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी स्टैंडर्ड 8 की बात कर रहे हैं। और बच्चों, आज का विषय है भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो बच्चों, आज का विषय है भूगोल यानी ज्योग्राफी। और बच्चों, आज का जो पाठ है, आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो बच्चों, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, आज उसे हम सीखने और जानने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर मुंबई से। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बच्चों, आप याद कीजिए, लेट्स रिकॉल। पिछली कक्षाओं में आपने चट्टानों के प्रकार, ज्वालामुखी एवं भूकंप के बारे में सीखा है, पढ़ा है। उसी आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर सोचिए, देखने का प्रयास कीजिए। भूकंप का क्या अर्थ होता है? तो बच्चों, इसके पहले आपने पढ़ा है, यस, आपको रिवाइज कराएं। अगर हम भूकंप का क्या अर्थ होता है तो आप याद कर लीजिए कि हमारी पृथ्वी कई टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी हुई है। और बच्चों, ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर हिलती रहती हैं। बच्चों, जब ये प्लेट्स ज़्यादा हलचल करती हैं तो भूकंप आ जाते हैं। ये आपने विस्तार से पढ़ा हुआ है। बच्चों, ज्वालामुखी का क्या अर्थ होता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। बच्चों, अगर ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति कई प्रकार से होती है। भूपृष्ठ पर दरार पड़ने अथवा किसी अन्य कारण से ऊपरी दबाव में कमी आने से भूगर्भ में स्थित जो शैलें हैं वे पिघल जाती हैं, जिससे मैग्मा की उत्पत्ति से धरातल तक निश्चित पदार्थों तक के ठोस होने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। या बच्चों, सागर के तटीय भागों में जहाँ जल रिस कर नीचे पहुँचता है वह भूगर्भ में ताप की अधिकता अधिक है और उसके कारण गैस का बनना, इसके बाद मैग्मा और जो बाकी प्रक्रियाएं होती हैं, यानी इस तरह से उत्पत्ति होती है ज्वालामुखी, जिसे वोल्केनो कहते हैं। इसे भी आपने विस्तार से पढ़ा हुआ है। बच्चों, ज्वालामुखी विस्फोट में कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं ये भी आपने सीखा होगा कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उसमें जो पदार्थ निकलते हैं, कितना बड़ा विस्फोट होता है, किस तरह से विस्फोट होता है, उसमें धूल, राख, धुआं, तरह कई जो है चीज़ निकलते हैं, राइट, कई पदार्थ निकलते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। और बच्चों, ये पदार्थ ठंडे होते हैं या गर्म होते हैं, क्यों होते हैं, ये भी आपने सीख रखा है। तो चलिए, इन सब का संबंध आज के इस पाठ से है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं तो इन तमाम चीज़ों को एक बार हम और सीखेंगे। स्क्रीन पर, दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप GIF इमेज देख रहे हैं। तो देखिए, ऊपर आप भूकंप आप देख पा रहे हैं, किस तरह से पृथ्वी हिल डुल रही है। और नीचे आप जो हम बात कर रहे थे, ज्वालामुखी की बात करें, वोल्केनो की बात कर रहे थे, वो आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो तप्त मैग्मा की बात करें, जो कि आप देख सकते हैं धरातल के नीचे से निकल रहा है। तो बच्चों, यस, अगर हम ये कहें कि बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक में एक प्रयोग दिया है जो दूध का दिया हुआ है। बच्चों, अगर दूध को उबालते हैं और उबालने के बाद आप देखेंगे कि उबालने के बाद कुछ समय के बाद आप देखेंगे बच्चों, उस पर आप देखते हैं कि मलाई जम जाती है, आप देखेंगे। और बच्चों, जब कुछ देर बाद दूध पर मलाई की मोटी परत जम जाती है तो आप देखेंगे कि उसका अगर आप तापमान देखेंगे तो मलाई का तापमान दूध के तापमान से कम होता है। तो बच्चों, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है तो आप देखेंगे, समझ पाएंगे कि पहले जो पतीली में मलाई की परत है वो पहले ठंडी हुई
जिसके बाद जो है उसकी तुलना में दूध गर्म एवं द्रव अवस्था में ही रहा। बच्चों, पृथ्वी की भी यही स्थिति रही है ठंडी होने की बात करेंगे। आज विस्तार से हम समझेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के तमाम चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो बच्चों, वैज्ञानिक इस बात पर एकमत हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति सौरमंडल के साथ ही हुई है। तो सौरमंडल को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शुरू में पृथ्वी गर्म एवं वायु रूप गोले में थी। वह अपने अक्ष पर घूमते घूमते ठंडी हो गई। ठंडी होने की इस प्रक्रिया की अगर बात करें तो सतह केंद्र की दिशा में होने के कारण पृथ्वी का वह भाग जो भूपटल जिसे क्रस्ट कहा जाता है, ठंडा एवं ठोस हो गया। बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो जिसे नील ग्रह कहा जाता है, आप दाहिनी ओर इमेज पर देख सकते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति देखिए किस तरीके से हुई, वो आप देखिए। और पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, और इसके अगर ठंडे होने की बात करें बच्चों, इसमें हजारों लाखों वर्ष लग गए। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई अपनी उत्पत्ति के बाद। तो इस तरह से बच्चों आप देखिए, जो क्रस्ट की बात कर रहे हैं, भूपर्पटी की बात कर रहे हैं, वो देखिए जो आप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से देखने वाले हैं। बच्चों, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप अधिक है और सतह से गर्भ की ओर बढ़ता जाता है। ध्यान रखिए, साथ ही एक विशिष्ट गहराई के पश्चात पृथ्वी का आंतरिक भाग अर्ध द्रव अवस्था में है, इसे भी हम देखने वाले हैं। तो इस तरीके से बच्चों, पृथ्वी के अंदर जो हो, अगर सतह की बात करें, सरफेस की बात करें, उससे नीचे की ओर हम जब कोर की ओर जो बढ़ते जाएंगे तो तापमान बढ़ता जाएगा। लेकिन एक विशिष्ट गहराई के पश्चात पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है बच्चों, वह अर्ध द्रव अवस्था में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पृथ्वी के अंदर से जो अगर हम ज्वालामुखी की बात करें जो फूट रहा है, वो आप देख पा रहे हैं, और दाहिनी ओर आप पृथ्वी को देख पा रहे हैं जो कि पश्चिम से पूर्व घूम रही है। मनुष्य के मन में यह जिज्ञासा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना वास्तव में कैसी है, यह देखना प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा अभी तक तो संभव नहीं हुआ है। इसके लिए ज्वालामुखी के से बाहर निकलने वाले पदार्थों एवं भूकंपीय तरंगों का मुख्य रूप से अध्ययन किया गया। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, अगर ज्वालामुखी से जो बाहर निकलने वाले पदार्थ हैं उनकी बात करें, वो आप देख सकते हैं। इसमें अगर भूकंप की बात करें, यहाँ भी इसका संबंध है। इसके साथ जो सिस्मिक वेव्स की अगर बात करें, जो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जब भूकंप आता है तो आप देखिए एक फोकस आप देख पा रहे हैं जिसे भूकंप मूल कहा जाता है, और सबसे पहले धरातल के जिस भाग पर जहाँ पहुँचता है उसे ईपी सेंटर या अधिकेंद्र कहा जाता है, वो भी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, जब अर्थक्वेक को आता है तो सरफेस वेव की बात करें तो आप देखिए जो सरफेस वेव कितनी खतरनाक, कितनी घातक होती हैं, कितनी नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं, वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको हम इन तरंगों को और आगे दिखाने वाले हैं। बच्चों, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बाहर से निकलने वाले पदार्थों में अति गर्म लावा गैस भाप होती है, और बच्चों आगे जो लावा ठंडा होने पर आग्नेय चट्टान का जो है कि निर्माण ले लेता है। यानी आगे चल कर के जो बहुत ही गर्म जो तप्त मैग्मा होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, और इसके बाद आग्नेय चट्टान का, जिसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं, उसका निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हम इग्नियस रॉक्स की बात करें, आग्नेय चट्टान की बात करें, ये ठंडे होने पर किस तरह से चट्टान का निर्माण होता है। इसीलिए बच्चों, अगर आग्नेय चट्टान में जीवाश्म की बात या जीवाश्म की संभावना नहीं होती है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति देख सकते हैं बिल्कुल तप्त जो मैग्मा होता है, बिल्कुल गर्म होता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अंगार होता है, और उस ठंडा होने पर होता है। इसलिए जो आग्नेय चट्टान है उसमें जो है जीवाश्म की संभावना नहीं होती है। तो ये इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टान को आप देख पा रहे हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ें कि उदाहरण के रूप में अगर हम गहरी खान में अगर जाते हैं बच्चों, जब नीचे जाएंगे तो हमें तापमान अधिक दिखाई देता है, अधिक महसूस होता है। वैसे ही ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर आया जो लावा यानी जो मैग्मा होता है वो भी बहुत तप्त होता है। आप देख सकते हैं जब विस्फोट होता है तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर बच्चों चूँकि तापमान अधिक है, और जब सैलें जो है जब
पिघलती हैं, पिघल करके कोई भी गर्म होकर कोई चीज़ ऊपर उठने का प्रयास करती है, और इसके बाद जहाँ भी भूर प्रॉपर्टी कमज़ोर पाती है वहाँ पर जो है इस तरह की तोड़फोड़ की प्रक्रिया होती है, और इसके बाद विस्फोट, भयंकर विस्फोट होता है, जिसे ज्वालामुखी के रूप में आप वोल्केनो के रूप में देख सकते हैं। जो ज्वालामुखी का जो इरप्शन है, जो विस्फोट है, यहाँ भी आप देखिए किस तरह से बड़े पैमाने पर जो इरप्शन होता है, और बच्चों इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी जाती है। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आइए बच्चों, जब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के अलग अलग भागों में जो हर साल भूकंप आते हैं, तो इससे भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। अगर पिछले 15 सालों की बात करें तो आप देख सकते हैं एक जो बेल्ट है, आप देख सकते हैं भूकंप की जो एक बेल्ट है, आप देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको अधिक प्रकाशित हिस्से दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक भूकंप आए हुए हैं। तो कुछ इमेज हम और आपको दिखाते हैं, इसके साथ ही हम आपको दिखाते हैं इससे उठने वाली जो तरंगे हैं, जो पी वेव की बात करें और एस वेव, पी यानी प्राइमरी वेव्स और एस यानी सेकेंडरी वेव्स। तो ये आप देख सकते हैं प्राथमिक तरंगों या द्वितीयक तरंगों को स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्राथमिक तरंगे किस तरह की हलचल की प्रक्रिया करती हैं, और वहीं सेकेंडरी वेव्स हैं जो द्वितीयक तरंगे हैं, उनकी हलचल देखिए किस तरह से होती है, ये आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ हम बात कर रहे हैं भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति को लेकर के। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, ये पृथ्वी के आंतरिक भागों से गुजरती हैं, उनकी दिशा एवं गति का अध्ययन कर आंतरिक भाग की संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है। भूपटल के अध्ययन हेतु मानव ने वेधन छिद्र भी किए हैं। तो स्क्रीन पर हम अगर वेव्स की बात करें, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स आप देख सकते हैं, तरंगों की बात करें, और भूपटल के अध्ययन के लिए मानव ने वेधन छिद्र भी किए हैं। तो इस तरह से मानव लगातार पृथ्वी के आंतरिक भागों के संदर्भ में जो अनुसंधान है, इस भूगर्भ के से संबंधित जो वैज्ञानिक हैं, वो अधिकतम जानने का प्रयास करते रहते हैं। इसके लिए मानव ने वेधन छिद्र भी किए हैं। चलिए इसे ध्यान में रखें। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारी इस पृथ्वी की उत्पत्ति करीब 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी वायु रूप में थी। ताप के उत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण वह धीरे धीरे ठंडी होने लगी, और पृथ्वी पहले द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुई, और फिर समय के साथ उसका वायु भाग सबसे पहले ठंडा हुआ और धीरे धीरे ठोस बनता गया, जिसे हम क्रस्ट या भूपटल के रूप में देखते हैं, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमारी पृथ्वी करीब 460 करोड़ वर्ष पहले जिसकी उत्पत्ति हुई, और धीरे धीरे बच्चों पृथ्वी का जो वाह्य भाग है वो धीरे धीरे ठंडा होता गया, और हजारों लाखों वर्ष में धीरे धीरे ठंडा होकर के ये स्थिति बनी, और इसके बाद बारिश हुई, और जो महासागर आप देख पा रहे हैं, महासागर पृथ्वी पर जो सरफेस पर आपको दिखाई देते हैं। और बच्चों, आप जानते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं नील ग्रह, क्योंकि जो जलीय भाग है वो 3/4 से भी अधिक है। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि किस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, लेकिन बच्चों पृथ्वी का जो आउटर की अगर बात करें, क्रस्ट की बात करें, भूपर्वटी की बात करें, वो तो धीरे धीरे ठंडा हुआ, जिस बारिश हुई, लेकिन बच्चों उसके नीचे ज्यों हम जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है। पृथ्वी के अंदर की अगर बात करें तो आज हम उसके और अंदर भी जाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के गर्भ की ओर, यानी बच्चों कोर की ओर, अंदर की ओर जाते समय होने वाले परिवर्तनों में मुख्यतः तापमान एवं घनत्व का समावेश है। इन दो कारकों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण इसके अनुसार किया गया है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना किस तरह की है बच्चों? तो से भूपटल, मैंटल और क्रोड। अब भूपटल को दो भागों में बांटा गया, महाद्वीपीय भूपटल और सागरीय भूपटल। तो महाद्वीपीय भूपटल बच्चों जो महाद्वीपीय भाग हैं, और सागरीय भूपटल वो जो समुद्र के नीचे का भूपटल है
उसे सागरीय भूपटल कहते हैं। अब मेंटल में भी दो भाग है, एक ऊपरी मेंटल और एक निचला मेंटल। बच्चों पृथ्वी का जो क्रोड है, अब पृथ्वी का क्रोड का मतलब बच्चों पृथ्वी के सबसे मध्य की अगर बात करें, यानी निचले स्तर में नीचे जब जाते हैं तो वो पृथ्वी का मध्य भाग, तो वो जो है किस तरह की स्थिति में है, वहाँ भी दो हिस्से किए गए हैं, एक बाहरी क्रोड और एक आंतरिक क्रोड। तो आंतरिक क्रोड जो है बिल्कुल वो जो मध्य का हिस्सा है, और बाहरी क्रोड देख सकते हैं मेंटल की हम बात करें, जिसके बाद जो भूपटल का महाद्वीपीय भूपटल और महासागरीय भूपटल था जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो बच्चों फिर से आप याद कीजिए, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा हुई। पृथ्वी पहले आग का गोला ही थी, लेकिन बच्चों धीरे 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 हजारों लाखों वर्ष में धीरे धीरे वो ठंडी हुई। और लेकिन बच्चों उसका जो अभी भी आंतरिक हिस्सा है अभी भी बहुत गर्म है, इसकी भी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। बच्चों पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत ठोस है, परंतु जिसे भूपटल कहा जाता है इसकी मोटाई सर्वत्र एक जैसी नहीं है। औसत रूप में इसकी मोटाई 30 से 35 किलोमीटर मानी गई है, यानी हम भूपटल की बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं पृथ्वी का जो भूपटल की हम बात कर रहे हैं जिसकी औसत मोटाई वो 30 से 35 किलोमीटर है, ये आप इसे समझ सकते हैं। और बच्चों महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई 16 से 45 किलोमीटर के बीच है। पहाड़ पर्वत श्रेणियों के नीचे इसकी मोटाई करीब 40 किलोमीटर से अधिक है। सागर के नीचे इसकी मोटाई 10 किलोमीटर से भी कम है। तो बच्चों पृथ्वी के नीचे हम जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है, और आगे मेंटल में तापमान की बढ़ने की दर जो है वो हम देखने की यहाँ समझने का प्रयास करते हैं, यानी द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर की बात करेंगे तो समझने का प्रयास कीजिए। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है। तो आप देख सकते हैं दाहिनी ओर पृथ्वी के अंदर नीचे नीचे की ओर देखिए, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे बच्चों क्या होगा, वैसे वैसे टेम्परेचर जो तापमान में वृद्धि होती जाती है। आगे मेंटल में तापमान बढ़ने की दर घटने लगती है और क्रोड में वह पुनः बढ़ जाती है। तो एक निश्चित देखा आपने, एक निश्चित दूरी के बाद आपने देखा किस तरह से तापमान घटता है और इसके बाद क्रोड में पुनः वो बढ़ने लगता है, ये आपने देखा। अब जरा ध्यान से देखिए पृथ्वी के केंद्र की बात करें, जो कि पृथ्वी का केंद्र 6371 किलोमीटर की दूरी पर है, राइट। तो ध्यान दीजिए पृथ्वी के केंद्र की बात करें, अर्थात जहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ पर हम हैं, यानी भूपटल से लेकर के पृथ्वी के केंद्र की जो दूरी है वो 6371 किलोमीटर है। अब जरा समझिए कि पृथ्वी के केंद्र में जो तापमान है वो तापमान करीब 5500 से 6000 अंश सेंटीग्रेड है। बच्चों आप उम्मीद कीजिए, समझिए कि आखिर वो कितना होगा। 5500 से 6000 डिग्री तापमान बच्चों कितना हो सकता है, आप अनुमान लगाइए। पानी जो उबलता है 100 डिग्री पर, 100 अंश सेंटीग्रेड जैसे ही होता है पानी उबलने लगता है बच्चों, आप इसे छू नहीं सकते। बच्चों आपको हम बताएं, एक परमाणु बम का जब विस्फोट होता है तो उसका तापमान लगभग 6000 अंश सेंटीग्रेड होता है। और बच्चों एक परमाणु बम सोचिए कि सैकड़ों किलोमीटर तक के लोगों को प्रभावित कर सकता है, बुरी तरह से मतलब पिघला सकता है, जला सकता है। एक परमाणु बम की इतनी ताकत होती है। तो आप समझिए कि पृथ्वी के केंद्र में जो तापमान है वो 5500 से 6000 अंश सेंटीग्रेड है। तो आप अनुमान लगाइए कि तापमान कितना अधिक है। यस बच्चों, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए बच्चों अब थोड़ा सा यहाँ अभ्यास कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन आएगा और आपको देखना है कि कथन सत्य है या असत्य। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप अधिक है और सतह से गर्भ की ओर वह बढ़ता जाता है। तो ये इसकी हमने चर्चा की थी, आपको उत्तर आ गया होगा कि यह कथन बिल्कुल सत्य है। आइए कथन और ले लेते हैं, ध्यान से पहचानिए। पृथ्वी के केंद्र में तापमान करीब 5500 अंश सेंटीग्रेड से 6000 अंश सेंटीग्रेड तक होता है। आपको याद आ गया होगा बच्चों, इसकी हमने चर्चा की थी। यस, तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों, आज हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों
हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।